थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? आज का विचार है समय आपका है, चाहे तो उसे सोना बना लो और चाहे तो उसे सोने में गुजार दो। तो ये चॉइस इज़ योर कि आप उसे गोल्ड बनाना चाहते हो या फिर स्लीपिंग करके पूरी ज़िंदगी खराब करना चाहते हो। तो बेटर है सोना बनाओ। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ ही खास, चलिए नज़र डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 21 जनवरी 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? फ्लिंट वाटर क्राइसिस का संबंध किस देश से है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा। ठीक है, अगर आप द हिंदू उठा के देखोगे तो ये न्यूज़ में रहा टॉप पे। फ्लिंट वाटर क्राइसिस ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपके अमेरिका में। तो क्या है? फ्लिंट जल संकट के मामले में जो वहाँ के पूर्व गवर्नर थे, उनमें 9 राज्यों के अधिकारी जो थे वो दोषी पाए गए। इसलिए ये फ्लिंट वाटर क्राइसिस जो है वो न्यूज़ में आपके मिल गई। फ्लिंट एक जगह का नाम है जहाँ अमेरिका का एक प्लेस है फ्लिंट। वहाँ पे एक आपको झील भी देखने को मिलती है। कौन सी झील है वो? हुरॉन झील है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हुरॉन झील अमेरिका में है और वो भी फ्लिंट नाम की जगह पे। और वहीं से फ्लिंट नदी भी निकलती है, रिवर, इसीलिए उस जगह का नाम ही फ्लिंट रखा गया है। तो वो जो वाटर था ना, उसमें शीशे की यानी लेड की मात्रा और भी जो अदर मटेरियल होते हैं उनकी मात्रा हमें देखने को मिली। और जो भी उनका सेवन किए, ड्रिंक किए, वो बीमार पड़े। तो इसलिए न्यूज़ में रहा था। और ये 2014 से चली आ रही है ये घटना। और इसलिए इसमें एक निमोनिया की बीमारी होती है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड देखी गई इस एरिया में। अगर हम अमेरिका की बात की जाए तो अभी पता है आपको चुनाव हुआ यहाँ पे, तो 46 नंबर के यहाँ पे आपके प्रेसिडेंट चुने गए। कौन थे वो? वो हैं आपके बीडो अंकल जी। ठीक है, याद रखिएगा, बीडो जी इनमें है। और अगर वाइस प्रेसिडेंट पूछी जाए कौन बनी, तो वो फीमेल है। सबसे बड़ी बात, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, फीमेल है कोई वाइस प्रेसिडेंट बनी, वो भी अमेरिका की। दूसरी बात ये है कि ये इंडियन ओरिजिन की है। क्या नाम है? कमला हैरिस। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालते हैं, वो क्या है? प्लास्टिक सर्जरी के पिता किसे कहा जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। ये हमारे इंडिया में जो सुश्रुत ऋषि थे, उनके नाम पर इसको, मतलब उन्होंने इसको शुरू किया था और उन्हीं के नाम पर इसको रखा जाता है। तो ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि एम्स में, जो दिल्ली का एम्स है, वहाँ पे बर्निंग एंड प्लास्टिक सर्जरी एक ब्लॉक नया खोला गया है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। और आपको पता ही हेल्थ मिनिस्टर कौन है? हर्षवर्धन। ठीक है, और इनके पास एक और मंत्रालय है, एक तो आपका हेल्थ मिनिस्ट्री है, साथ ही साथ अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री भी आपका इन्हीं के पास है। नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है आपको कि जो सुश्रुत ऋषि थे, इनके नाम पे एक सुश्रुत संहिता भी थी। इन्होंने एक बुक लिखी थी, तो याद रखिएगा इस बुक का नाम भी। साथ ही साथ अब आते हैं आपने हर्षवर्धन जी के बारे में। तो अभी ये 148 नंबर का सेशन चल रहा है WHO का, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इनकी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उनका एक मीटिंग चल रहा है 148 एडिशन का। तो इसकी हेड जो है वो कौन मतलब कर रहे हैं, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो हमारे इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ये इनकी हेड कर रहे हैं। वर्चुअली हो रहा है ये। और आपको पता ही होगा हर्षवर्धन जी को अभी हेड बनाया गया है किस चीज़ का? गावी जो है उसका हेड बनाया गया था। और ये अपने साउथ एशिया रेंज में के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी जाने जाते हैं। कहाँ पे? WHO में। ये भी पॉइंट इनसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? एक आपको न्यूज़ मिला, अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे होगे तो आपको एक वर्ड मिला। क्या नाम था? गुची। गुची क्या है? तो वायरस है या फिर ये किसी वाहन का नाम है, यानी व्हीकल है, किसी क्षुद्र ग्रह का नाम है। तो आपको पता होना चाहिए एक GI टैग है, तब GI टैग मिला है। ये मशरूम की प्रजाति है। ठीक है,
और सबसे बड़ी बात ये है कि ये भारत की सबसे महंगी मशरूम है। कौन? गुची। नाम भी बहुत प्यारा है, गुची। ठीक है, तो आपको गुची बुची से याद रखिएगा ऐसे। ये मशरूम है जिसे कि जीआई टैग मिला है। और ये पाया कहाँ जाता है? तो ये कश्मीर के डोडा जिले में पाया जाता है। ठीक है, कशरीम जो जम्मू कश्मीर है उसके डोडा जिले में ये पाया जाता है। और ये भारत की सबसे महंगी मशरूम है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप सबको ये बात पता ही चल गया होगा न्यूज़ में, जो सोमनाथ मंदिर है उसके ट्रस्ट के रूप में ट्रस्टी जो है उसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो वो हमारे देश के पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, ये अगर काफी न्यूज में रहा तो ये तो नहीं पूछेगा, बट हाँ सोमनाथ मंदिर है कहाँ यही पूछ सकता है। तो ये है कहाँ? गुजरात में है। ठीक है, और ये सेकंड प्रेसिडेंट है, ऐसा हेड इसके हेड हुए सेकंड प्रेसिडेंट है। इससे पहले कौन रहे थे? तो मोरारजी देसाई जी इससे पहले इस पोस्ट पे रह चुके हैं। अब सेकंड कौन है? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी। अब आते हैं गुजरात के ऊपर। गुजरात से जो हमें पॉइंट्स याद रखने हैं वो तो ऐसे बहुत सारे हैं। फर्स्ट तो आप रैंकिंग इनकी याद रखिए, क्योंकि रैंकिंग अक्सर पूछ ली जाती है। जैसे कि आपका कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट पे कौन टॉप पर है? तो आपको पता होना चाहिए, गुजरात टॉप पर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सोलर रूफ इंस्टॉलमेंट में कौन टॉप पर है? वो भी गुजरात टॉप पर है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स निकाली गई थी नीति आयोग के द्वारा, उसमें भी कौन टॉप पर रहा? गुजरात ही टॉप पर रहा। ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी यहीं पे गुजरात ही पहला ऐसा राज्य बना जिसने की सी प्लेन की शुरुआत की। ठीक है, और कहाँ पे ये चलाई गई थी? ये आपकी नर्मदा नदी के पास में जो एक जगह है जहाँ पे आपकी यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वहाँ पे इसकी शुरुआत की गई। और ये प्लेन जो है सी प्लेन, वो आया कहाँ से था? ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो ये मालदीव जो जानते होंगे देश, वहाँ से इसे लाया गया था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे आपको एक म्यूजियम लगाया जा रहा है। किस चीज़ का म्यूजियम है? जो टॉय है ना, एक टॉय का म्यूजियम लगाया जा रहा है। लिथियम की फैक्ट्री जो है, रिफाइनरी, वो भी कहाँ लगाई जा रही है? गुजरात में। ये पहली है भारत की, क्योंकि लिथियम जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता, हम इसे अदर कंट्री से मंगाते हैं। लेकिन हाँ, अभी हम रिजर्व कुछ कुछ पाए हैं कहीं कहीं किसी किसी राज्यों में। तो अभी लिथियम का जो रिफाइन करने का काम है वो इंडिया के गुजरात में किया जाएगा। साथ ही साथ हमने कहा देखा कि यहाँ पे टॉय क्लस्टर सेंटर लगाया जा रहा है, लिथियम सेंटर लगाया जा रहा है। और अभी हमने यहाँ पे करुणा स्कीम चलाई है गुजरात के सीएम ने। करुणा स्कीम है क्या? तो ये जो आप अभी काइट फेस्टिवल मनाया गया गुजरात में, तो उसकी वजह से माझे से जो भी पक्षी, जो भी जानवर जिन्हें प्रॉब्लम होती है उसको मना करने के लिए, मतलब कहिए माझी जो होती है ना धागा, उसको बंद करने के लिए इसको प्रोग्राम को चलाया गया और पब्लिक को अवेयर करने के लिए कि आप ऐसा ना करें, इस तरह की माझा ना खरीदें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें। वो क्या है? ये है हमारा पट्टचित्र। क्या है? पट्टचित्र किस राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रिय एवं परंपरागत कला है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये पट्टचित्र कला। तो ये आपको पता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, पट्टचित्र यूपी का तो होगा नहीं, ये है आपका उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, यानी उड़ीसा का है। अब ये उड़ीसा के भारत के पहले जो गांव, हेरिटेज विलेज जिसे आप कहते हो ना, धरोहर गांव, वो वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये है क्या? भारत का पहला अगर कोई हेरिटेज विलेज है तो उसका नाम याद रखिएगा, वो है क्या? रघुराजपुर। और रघुराजपुर है कहाँ? ये उड़ीसा में है। और इसी को रघुराजपुर को ही भारत के पहले धरोहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहीं पे अभी उड़ीसा में ही एक इको रिट्रीट नाम का कैंपेन भी चलाया जा रहा है। तो इको रिट्रीट जो है कैंपेन है वो किस लिए है? वो टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए चलाया जा रहा है। और ये सेकेंड एडिशन है, यानी 2020 में हमने एक एडिशन सेलिब्रेट कर चुके थे, अब ये दूसरा एडिशन शुरू किया जा रहा है इको रिट्रीट के द्वारा। इसी को हम ग्लैम्बिंग फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। किस नाम से?
ग्लैम्बिंग फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्लैम्बिंग फेस्टिवल अभी हाल में कहाँ मनाया गया? तो आपका उत्तर होना चाहिए उड़ीसा। उड़ीसा में अभी हमने एक और फेस्टिवल मनाया था, सैंड फेस्टिवल, यानी जो बालू से रेत से, जैसे सुरेंद्र पटनायक या पठायक नाम है उनका शायद, वो बहुत अच्छा आर्ट बनाते हैं इनसे, रेतों से। तो वहाँ पे ये फेमस है। कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में एक झील पाई जाती है, क्या नाम है? चिल्का झील। और चिल्का झील के उत्तर में एक नदी बहती है। कौन सी नदी है? महानदी। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये एग्जाम में शायद पिछले साल पूछा था, या पिछले से शायद पिछले साल पूछा था, मतलब किसी एग्जाम में पूछा गया है। ये चिल्का झील से जो नदी निकलती है, जो नदी बह रही है उसके आसपास, स्पेशली ऐसे नाम देके पूछा था कि महानदी चिल्का के किस तरफ से बहती है, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से। तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि ये उत्तर की तरफ से बहती हुई निकल जाती है और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये किस राज्य में स्थित है? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो है वो आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। नाम याद रखिएगा, नंद वन्यजीव अभ्यारण्य। ये न्यूज में क्यों रहा? ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पे पक्षियों के लिए पर्व मनाया जा रहा है, यानी बर्ड फेस्टिवल मनाया जा रहा है। अभी बर्ड फेस्टिवल हमने एक और राज्य में बनाया है। कहाँ पे? बिहार में। तो याद रखिएगा, बिहार में पहली बार मनाया गया। और लेकिन ये जो बिहार में मनाया गया है ना, वो माइग्रेटिंग बर्ड के लिए मनाया गया, यानी प्रवासी पक्षियों के लिए मनाया गया है। और यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल में मनाया जा रहा है वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि माइग्रेटिंग बर्ड यानी जो प्रवासी पक्षी हैं उनके लिए मनाया जा रहा है। ये रेगुलरली वहाँ पे हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसलिए वो वहाँ पे मनाया जा रहा है। और ये दार्जिलिंग में मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल का एक बहुत प्यारा जिला है दार्जिलिंग, और यहाँ की टी फेमस है। और यहाँ की जो टी है वो पहली ऐसी टी बनी, यानी पहली ऐसी जीआई टैग प्राप्त करने वाली प्रोडक्ट बना, जो कि कहाँ से था? दार्जिलिंग, और भी टी है ये। नेक्स्ट याद रखना है कि यहीं पे एक सोलर ट्री भी लगाया गया था, पता ही होगा। भारत का पहला और एशिया का भी पहला और सबसे बड़ा कोई सोलर ट्री बनाया गया, वो कहाँ पे बनाया गया? वो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर जिले में बनाया गया है, और वो यहाँ पे है। ये पॉइंट याद रखिएगा इससे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? किसकी जयंती को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट है। तो हम पराक्रम दिवस किसके रूप में मनाएंगे? तो ये हम सुभाष चंद्र बोस जी है ना, उनका हम बर्थडे मना रहे हैं, 125 नंबर का इनकी जयंती मना रहे हैं हम। और कब मना रहे हैं? तो 23 जनवरी को हम मनाएंगे। और ये निर्णय लिया गया है कि 23 जनवरी को एक पराक्रम दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करेंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसे इम्पॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उस पर भी हम नजर डालें। क्या है ये? सकारा कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का नाम सुनते ही तो भाई क्या क्या ख्याल आते हैं, आप तो सब समझते ही हैं। फिलहाल देखते हैं क्या ख्याल आया है। यहाँ पे जो सकारा में है वहाँ पे एक लकड़ी मिली है, ठीक है, 54 लकड़ियाँ मिली है, मतलब ताबूत मिली हैं। वो किस देश में है? ये मिस्र में है, ठीक है, मिस्र में है। और ये तो पहली, ये एक तो आपको ये पता चल गया। अभी एक और न्यूज़ सुनने को मिला था, ओल्डेस्ट केव पेंटिंग, यानी सबसे पुरानी गुफा में जो पेंटिंग की जाती है, चित्र, वो कहाँ मिला था? तो वो आपको इंडोनेशिया में मिला था, याद है। और यहाँ पे जो मिस्र में ये मिली है वो एक मकबरा है किसी का, रानी नीत का मकबरा है। और उनके पति तेती और नीत, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और ये किंग एंड क्वीन है। तो इनका एक मकबरा मिला है पिरामिड शेप का, पिरामिड के पास में मिला है, तो इसलिए ये नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये सबसे पुराना है, तो अभी तक के लिए सबसे पुराना है हमारे हिसाब से। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस्टोन XL पाइपलाइन किस दो देशों के बीच में है? तो किस्टोन XL पाइपलाइन जो है ये उत्तर अमेरिका यानी USA से कनाडा के बीच में है। ये बनाने की बात की गई थी 2019 में, लेकिन इसे फिलहाल रद्द कर दिया गया है।
तो जियो वीडियो अंकल जब अपना पदभार संभाल लिए 20 जनवरी के बाद, तो इन्होंने इस जो प्रोजेक्ट था ना, ये पाइपलाइन, इसको रद्द कर दिया, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। अभी हमने एक और पाइपलाइन के बारे में सुना था, वो कौन सी थी? वो रसिया से लेके जर्मनी के बीच में स्टैब्लिशमेंट की जा रही है, और वो कहाँ, किस नदी या किस सी से गुजर रही है? तो बाल्टिक सी से। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, बाल्टिक सी कहाँ से है या कहाँ लोकेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये जो आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वहाँ पे ये लोकेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? ये है खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है? तो अभी खेलो इंडिया का जास्कर विंटर जब भी आ जाए तो आप समझ जाए, सीधे चले जाइएगा शिमला मत जाइएगा, कश्मीर चले जाइएगा, मतलब लद्दाख में चले जाइएगा। सबसे ज़्यादा ठंडी लद्दाख में पड़ती है, नॉट ए कश्मीर। तो कश्मीर में नहीं, ये लद्दाख में मनाया जा रहा है विंटर स्पोर्ट्स। और यहीं पे हमने एक और मनाया था अभी, जो सू रेस होता है, वो भी कहाँ मनाया गया अभी? वो भी आपका लद्दाख में ही बनाया गया, ठीक है। तो अभी ये जो फेस्टिवल है वो भी कहाँ मनाया जा रहा है? यूथ फेस्टिवल, ये भी लद्दाख में मनाया जा रहा है। ये लद्दाख के 2 जिले हैं, याद रखिएगा। ये है, एक है आपका लेह, एक है आपका लद्दाख, याद रखिएगा। एक और यह पॉइंट है, लद्दाख में ही पोंग जो है ना, पोंग, वो पोंग झील जो है काफ़ी डिस्प्यूट रही, ये यहीं पाई जाती है, ठीक है। अब 3 इडियट में जो लास्ट में जो सीन देखते हो पोंगयोन झील, वो कहाँ पे है? वो यहीं पर है, वो इसी के सीन रहती है, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नजर डालें, वो क्या है? ये है आपका योवेरी मुसेविन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में 6ठी बार कार्यकाल जीता है, और मतलब 6ठी बार शासन कर रहे हैं भाई। वो कहाँ है? युगांडा के। अब अगर पूछ लिए युगांडा है ही कहाँ, अगर कौन सी कॉन्टिनेंट में है यही ना पता हो तो युगांडा जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, वो भी अफ्रीका के मिडिल पार्ट में है, मिडिल। अगर ये अफ्रीका को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर दें तो ये मिडिल पार्ट में आता है, या फिर कि सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका, तो वहीं पे युगांडा है। और ये 6ठी बार बन रहे हैं, तो याद रखिएगा। इसका ये भी पूछ ले कि ये कितनी बार, मतलब कौन सा इनका कार्यकाल शुरू हो रहा है, तो ये 6वां शुरू हो रहा है, ठीक है। और अगर अफ्रीका के बारे में बात की जाए तो अफ्रीका एक ऐसा इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट या महाद्वीप है जिसमें कि हमारी जो तीनों रेखाएं हैं, कर्क, विषुवत और मकर, ये तीनों पास करती है, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। कालाहारी जो है वो यहीं पर है, ठीक है। अभी कांगो जो है, आपको ये भी बहुत न्यूज़ में मिला कांगो, तो वो भी यहीं पर है। और अफ्रीका में तो एक और आपको एक रेनेसा डैम सुन रहे होंगे न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा, तो रेनेसा डैम जो है वो भी आपका अफ्रीका में है। वो भी कहाँ पे? आपके सूडान, इजिप्ट, ठीक है, इथोपिया, इन जगहों पे। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहाँ पे है? ये भी आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, वो क्या है? ये आरबीएल बैंक के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीएल बैंक के जो हेड हैं वो कौन बने हैं? विश्ववीर आहूजा जी को बनाया गया है। अगर हम आरबीआई की बात करें, ये आरबीएल है, आरबीआई इसको ना समझिएगा, आरबीएल अलग है, आरबीआई अलग है। तो आरबीआई को अगर बात की जाए, आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, मतलब किस एक्ट के थ्रू किया गया था, तो ये अप्रैल में लाया गया था, ये एक्ट 1934 में, ठीक है। और 1935 में इसे कर दिया गया। अगर इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, मतलब इसको नेशनलाइजेशन कब कर दिया गया इसको, तो ये भी पता होना चाहिए। 1949 को इसका जो है वो नेशनलाइजेशन कर दिया गया 1949 में। और अगर अभी जो गवर्नर है वो कितने नंबर के हैं, तो ये 25 नंबर के हैं। क्या नाम है? शक्तिकांत है ना शायद, तो वही है ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यूनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? 1 लाइनर फैक्ट से ही। तो जो यूनेक्स थाईलैंड का ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप अभी हुआ, वो कैरोलिना मारिन ने जीत लिया। 1 वर्ड है, तो इसे याद करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आपको एक वर्ड सुनने को मिला होगा,
ऑन्कोलॉजिस्ट। अब ऑन्कोलॉजिस्ट है कौन, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट में? हो सकता है कि आपके जीके में ही पूछ ले ऑन्कोलॉजिस्ट। तो ये स्टडी ऑफ कैंसर, यानी कैंसर की जो स्टडी होती है उसके लिए एक शब्द में बात की जाए तो उसको हम ऑन्कोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। ये क्यों न्यूज़ में रहा ऑन्कोलॉजिस्ट वर्ड? तो भारत की पहली फीमेल डॉक्टर विश्वर्या सांतन जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट थी, उनकी मृत्यु हो गई। इन्हें हम मैक्सेसन अवार्ड, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो इनका निर्धन हो गया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। इनका डेथ तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, चलिए फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट पर हम नजर डालें। वो क्या है, किस राज्य में 43 नंबर का कोक बोराक दिवस मनाया जा रहा है? तो कोक बोराक दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके त्रिपुरा में। अभी त्रिपुरा के दो को मैंने डिस्कस भी कर दिया था एज ए स्टेट के रूप में, इसके जीके, जीएस और प्लस आपके करंट अफेयर 2020 तक के। अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके उसे देख लीजिएगा, उससे काफ़ी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। उसमें आलतू फालतू चीज़ें नहीं है, जो आपके काम की हैं वही बड़ी हुई हैं उसमें। तो ये इकलौता ऐसा राज्य है जो कि तीनों तरफ से किसी अदर कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है। अदर कंट्री मैंने कहा है, स्टेट नहीं कहा है। तो कौन सी है? बांग्लादेश। यानी तीनों तरफ से जो राज्य भारत का घिरा हुआ है वो कौन सा है? बांग्लादेश है। ठीक है, वो कौन है? वो त्रिपुरा है। और ये दो तरफ से मतलब अपनी बाउंड्री शेयर करता है किससे? इंडिया से। एक तो असम से और एक इधर मिजोरम से। ठीक है, अभी मैंने मिजोरम को भी कवर अप किया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और यहाँ पे एक फेस्टिवल, शायद त्रिपुरा ही पहला ऐसा राज्य है जिसने कि इंडस्ट्री के रूप में से सेलिब्रेट किया स्पोर्ट्स को एज ए इंडस्ट्री। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, मे भी पूछ ले। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है हमारे लिए, डावोस। ये तो नाम जानते होगे, डावोस है कहाँ? स्विट्जरलैंड में है भाई, सपना ही है स्विट्जरलैंड जाने का। स्विट्जरलैंड एजेंडा 2021 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यहाँ पे बैठक होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। कहाँ पे? डेवोस में। तो इसकी थीम अभी डिसाइड की गई है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। अभी बैठक नहीं हुई है, फिलहाल थीम डिसाइड हो गई तब बैठक होगी। कोरोना वैसे ही फैल रहा है, क्या जरूरत है, वर्चुअली मीटिंग करिए ना। क्या है ये? एक क्राइसिस थीम याद रखिए, ए क्राइसिस ईयर टू रिबिल्ड ट्रस्ट। मतलब जो ट्रस्ट हम खो चुके हैं ना वर्ल्ड में, तो उस ट्रस्ट को वापस से पुनर्निर्माण करना। तो वो है इसका थीम। एक क्रिटिकल ईयर था हमारे लिए 2020। तो उसके लिए फिर से रिबिल्ड जो है, हमें बिल्डिंग बनानी है, मतलब फिर से अपने जो ट्रस्ट खो गया था उसे जीवित करना है। तो यही इसकी बार की थीम रही है। और एक और चीज के लिए न्यूज में रहा ये, वो ये कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होती है ना, उसकी जो एनुअल स्पेशल मीटिंग होगी वो कहाँ पर होगी? ऐसे तो हमेशा डेवोस में ही होती थी, स्विट्जरलैंड में, लेकिन इस बार ये पहली बार एशिया के किसी देश में होने वाली है। तो एशिया का कौन सा देश है? तो सिंगापुर है, जहाँ पे ये हो रही मतलब कराई जाएगी इन फ्यूचर। शायद मई में या जून में इनका प्लान है करने का। और जब होगा तब देखेंगे और न्यूज़ इनसे। तो फिलहाल सिंगापुर से जो हमें पॉइंट याद रखना है वो ये है कि जो एप्पल कंपनी है ना, उन्होंने यहाँ पे एक फ्लोटिंग सेंटर लगाया था। याद होगा आपको, बहुत पुरानी न्यूज़ है, बहुत भी नहीं है, मतलब है 6 महीने के अंदर की है। फ्लोटिंग सेंटर लगाया था किसने? एप्पल ने। कहाँ पे? सिंगापुर में। ये बहुत अट्रैक्टिव है कि तैरता हुआ है ये, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला पायलट जो है फाइटर पायलट कौन बनी है? तो भवानी कांत है, नाम याद रखिएगा। ये कहाँ से है? ये बिहार से बिलोंग करती हैं। देखिए अभी तो आपको ये भी पता होगा जो गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, इसमें अभी कोई भी चीफ गेस्ट के रूप में नहीं आ रहा है। और ऐसा तीसरी बार ऐसा हो रहा है इंडिया में कि कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आ रहा है। अच्छा, किसको किया गया था इनविटेशन?
तो यूनाइटेड किंगडम के जो प्रेसिडेंट पीएम है बोरिस जॉनसन, उनको किया गया था। उन्होंने जब कैंसिल कर दिया तो दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका का एक छोटा सा कंट्री है सूरीनाम, वहाँ के प्रेसिडेंट जो पीएम है उन्हें इनवाइट किया गया था, बट उन्होंने भी मना कर दिया। तो फिलहाल अभी किसी को इनवाइट नहीं किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डाले, वो क्या है। नीति आयोग ने इंडियन इको इन्वेस्ट इंडेक्स 2020 का कौन सा संस्करण जारी किया। तो अभी इंडियन इकोनॉमिक इंडेक्स लगाया गया है, वो दूसरे नंबर का, यानी 2019 का एक इंडेक्स आया था और अब 20 का आ रहा है, 2000 दूसरा एडिशन का। अब इसकी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि एडिशन पूरी आई नहीं है, तो पता चलेगा कि कौन टॉप पर रहा है, तो हम उसको कवर अप करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आखिरी पॉइंट है हमारे लिए, वो क्या है। इंडो फ्रेंच एयर एक्सरसाइज का आयोजन जोधपुर राजस्थान में हुआ है। यह द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है, इसका क्या नाम है। इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछेगा। ये द्विपक्षीय याद रखिएगा, ठीक है, यानी 2 days में मनाया जाएगा। और कहाँ हो रहा है, गुजरात के जोधपुर में। और ये इंडो और फ्रांस यानी इंडिया और फ्रांस के बीच में वो भी एयर एक्सरसाइज है, ठीक है। तो उसका नाम याद रखिएगा, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21। 2020-21 चल ही रहा है, तो इसलिए 2021 का हम 21 लिए हुए हैं। नाइट मतलब क्या होता है, योद्धा होता है, जो सोल्जर्स होते हैं ना, उनको इंग्लिश में नाइट भी कहते हैं। तो उनके लिए डेजर्ट, भाई राजस्थान है तो डेजर्ट वहां से लिया गया है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 इसका नाम है। अगर हमसे पूछे कि हम जो फ्रांस है उससे हम कौन सी एक्सरसाइज मनाते हैं, तो ये हम आर्मी के लिए जो मनाते हैं उसका नाम क्या है, शक्ति एक्सरसाइज, ठीक है। आर्मी से हम शक्ति एक्सरसाइज करते हैं, नेवी के साथ हम वरुण एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। ये फ्रांस के साथ ये 3 एक्सरसाइज। बट मटीरियल जैसे कि हमारे पास थल सेना है, वायु सेना, जल सेना है, तो जल सेना के साथ वरुण, ठीक है, और थल सेना के साथ आपका शक्ति, और वायु सेना के साथ गरुण। ये तीनों नाम याद रखिएगा। चलिए एक छोटा सा एक और पॉइंट है, उसे भी कवर कर ही ले हम। क्या है, कोलम एक भारतीय कला है, और ये कहाँ किस क्षेत्र से संबंधित है। उत्तरी क्षेत्र से, दक्षिणी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, पूर्वी क्षेत्र से। तो ये साउदर्न एरिया यानी दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित है, याद रखिएगा। कोल्लम है कि ये आर्ट फॉर्म है, चित्र बनाया जाता है इसमें। और इसको ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि अभी जब कमला हैरिस और जियो बिडेन अंकल जब शपथ ले रहे थे ना, तो उन्हें रिप्रेजेंट किया गया था इस आर्ट फॉर्म के द्वारा, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। इसलिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।